पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्होंने पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी बनाई थी, अब उसका विलय भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गया है। लेकिन सवाल अब ये उठाए जा रहे हैं कि किस तरीके से ये विलय हुआ। पहले ये बताया जा रहा था कि जब कैप्टन साहब जो हैं वो इंडक्ट होंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ, तब जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट है, पार्टी प्रेसिडेंट है, वो वहां पर रहेंगे कैप्टन साहब का स्वागत करने के लिए, और साथ में जितने भी नेता उनके साथ आए उन सबको इंडक्ट करने के लिए। और साथ में जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं वो वहां पर रहेंगे। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री और जेपी नड्डा कल शाम यानी सोमवार शाम को भाजपा मुख्यालय में जरूर प्रस्तुत थे, मौजूद थे, प्रेजेंट थे। लेकिन जो ये इंडक्शन है वो नरेंद्र सिंह तोमर जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनके द्वारा किया गया, और साथ में किरण रिजिजू जो लॉ मिनिस्टर हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, केंद्र की सरकार में, उनके द्वारा किया गया। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि क्या बीजेपी कोई संकेत देना चाह रही थी, क्योंकि पंजाब के फार्मर्स के लिए जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं वो एक बहुत बड़ा चेहरा है सरकार की नीतियों के लिए, जो फार्मर्स के लिए जो केंद्र सरकार ने तय की थी। वो एक एजिटेशन का एक फेस बनकर रह गए थे। उनके द्वारा कैप्टन साहब को इंडक्ट किया जाना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा कर रहा है, वो उनके नजदीकी लोग भी पूछ रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि 81 साल के जब कैप्टन साहब की पार्टी जो पंजाब लोक कांग्रेस है उसका विलय हुआ बीजेपी के साथ, उनके साथ काफी सारे बड़े बड़े जो नेता हैं पार्टी के वो भी आए थे। लेकिन जिस तरह से इंडक्शन हुआ उसे लेकर जो है उनके नजदीकी लोग भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जो सुनील जाखड़ जो कांग्रेस के एक एमपी थे, हारे हुए एमपी थे, वो भी जब इंडक्ट हुए थे बीजेपी में तब भी जेपी नड्डा साहब ने उनका इंडक्शन किया था, लेकिन कैप्टन साहब का इंडक्शन जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। हालांकि बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि 81 साल के अमरिंदर सिंह जो है वो अब एक स्पेंट फोर्स हो चुके हैं। जब सुनील जाखड़ ने बीजेपी ज्वाइन की थी तब वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन कैप्टन साहब ने पहले कांग्रेस छोड़ी, अपनी खुद की एक पार्टी बनाई। जब वो पार्टी असेंबली इलेक्शन में हार गई, तब वो बीजेपी के साथ जुड़े। तो यानी जो उनकी एक स्टैंडिंग थी, पॉलिटिकल अहमियत थी, वो ज़रूर कम हुई है। यही वजह है कि ये जो उनका जो एक डाउनग्रेडेड इंडक्शन हुआ है वो कल हमें देखने को मिला। दूसरी एक बड़ी बात ये भी बोली जा रही है कि बीजेपी जो एक हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रहती है पार्टी, वो कल कैप्टन साहब भी बीजेपी के साथ जुड़े, उनके बेटे भी जुड़े, उनकी बेटी भी जुड़ी और उनके नाती भी जुड़े। तो यानी एक परिवार से कई लोग जो हैं वो बीजेपी के साथ जुड़े, जबकि बीजेपी परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी को हमेशा घेरती रहती है। तो यहाँ पर 2-3 बातें जो हैं वो बहुत अहम हैं कि किस तरह से कैप्टन साहब का इंडक्शन किया गया और साथ में वो क्या ऑफर करेंगे। हालाँकि इनसाइडर्स का कहना है कि अगले 2024 के चुनावों में जब बीजेपी जाएगी ज़मीन पर इलेक्शन लड़ने के लिए, तो कैप्टन साहब उनका एक चेहरा हो सकते हैं, एक थिक फेस हो सकते हैं। लेकिन ये जो है वो अभी दूर की बात है। कल जब उनसे पूछा गया कैप्टन साहब के कि क्यों उनकी पत्नी जो अभी कांग्रेस की सांसद हैं, वो क्यों नहीं जुड़ी बीजेपी के साथ, जबकि उनके बेटा, बेटी और नाती, बाकी परिवार के लोग जुड़ रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि ज़रूरी नहीं है कि जो पति करेगा वो ही पत्नी करेगी। तो एक तरह से उन्होंने इस बात को टाल भी दिया। लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवाल ज़रूर खड़े किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जब तक सत्ता में रही, तब तक उसने सुरक्षा से जो जुड़ी जो अहम अहम सवाल हैं या फिर सुरक्षा के जवानों के लिए जो एक हथियार मुहैया कराने की बात थी, जब तक रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी रहे, तब तक उन्होंने एक भी हथियार जो है वो खरीदा नहीं, जिसके कारण जो भारत की जो सरहदों की सुरक्षा है, उस पर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन अब नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई है, ऐसा अब जो है उस गलती का सुधार किया जाएगा। लेकिन ये भी बात है कि अ, अमित शाह जो वहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में थे, वो वहाँ पर नहीं थे। हालाँकि कैप्टन साहब को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफ़ी नज़दीकी बताया जाता है। पिछले महीने कैप्टन साहब जो हैं वो प्रधानमंत्री से मिले भी थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने यही बोला कि आप पहले जाके अमित शाह यानी केंद्रीय गृह मंत्री से मिलिए। जब वो मिले, पिछले हफ्ते जब वो मिले, तब ये पूरा फुल एंड फाइनलाइज़ किया गया था कि वो किस तरह से उनका इंडक्शन किया जाएगा। लेकिन अब इस इंडक्शन को लेकर ही उनके जो अपने हैं, उनके जो नज़दीकी लोग हैं, कांग्रेस के जो लोग हैं,
वो सवाल उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन साहब की जो पॉलिटिकल इनिंग्स है वो फिलहाल समाप्त कर दी लगती है। फिलहाल कर्तव्य पथ से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।